उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने शनिवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की और बैठक की। बैठक लगभग आधे घंटे तक चली। बैठक में किन किन मुद्दों पर बात हुई, किन किन विषयों पर चर्चा हुई, इसका खुलासा तो बीजेपी की तरफ से नहीं किया गया है, लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लोकसभा चुनाव में जो पार्टी की हार हुई और उसे लेकर के राज्य इकाई में जो मंथन चल रहा है, जो रिपोर्टें तैयार कराई जा रही हैं, ग्राउंड पे कार्यकर्ता एक बार फिर से उतरकर उन वजहों को ढूंढने में लगे हैं कि आखिर पार्टी की इतनी बड़ी हार उत्तर प्रदेश में कैसे हुई। वो उत्तर प्रदेश जिसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और जो जानकारी है उसके मुताबिक मंडल स्तर के कार्यकर्ताओं से ली गई फीडबैक के आधार पर पार्टी ने एक रिपोर्ट तैयार कर ली है और हर लोकसभा क्षेत्र यानी 80 ऐसे नेता नियुक्त किए गए हैं उत्तर प्रदेश में, जो सभी लोकसभा क्षेत्रों की रिपोर्ट तैयार करेंगे। उसके बाद संगठन एक और रिपोर्ट तैयार करेगा और 3-3 रिपोर्ट केंद्रीय नेताओं के पास उत्तर प्रदेश बीजेपी को सौंपना है। हालांकि जो जानकारी है उसके मुताबिक लगभग 2 रिपोर्ट तैयार हो चुके हैं। तीसरे रिपोर्ट की तैयारी यानी उसे बनाने की तैयारी और बनाने की कोशिश उत्तर प्रदेश के नेताओं के द्वारा की जा रही है। इसी दरमियान भूपेंद्र चौधरी का नड्डा से मिलना काफ़ी महत्वपूर्ण और अहम है। बताया जा रहा है कि संगठन को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि संगठन में भी फेरबदल होना है। हार के कारणों को ढूंढने के बाद जिम्मेदारी तय होनी है जो किस की वजह से ये हार हुई है, कौन कौन से लोग जिम्मेदार हैं। तो माना जा रहा है कि मंडल से लेकर और ऊपर तक संगठन में बड़े पैमाने पर फेरबदल की संभावना है। तो उसे लेकर के भी भूपेंद्र चौधरी ने चर्चा की। यानी कुल मिलाकर कहें तो उत्तर प्रदेश के संगठन को लेकर के चर्चा हुई। लोकसभा चुनाव में जो हार मिली है उस पर जो फीडबैक मिला है उसकी जानकारी भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी को दी। साथ ही जो जानकारी मिली है कि रिपोर्ट अभी भूपेंद्र चौधरी ने नहीं सौंपी है। बताया जा रहा है कि 28 तारीख तक यानी आने वाले 28 तारीख तक भूपेंद्र चौधरी फिर से दिल्ली आएंगे और जेपी नड्डा को अपनी रिपोर्ट यानी जो प्रदेश के द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट होगी कि आखिर लोकसभा चुनाव में हम क्यों हारे हैं, उसकी वजहें क्या हैं, कौन कौन से वो कारण हैं जिसकी वजह से पार्टी को बड़ी हार उत्तर प्रदेश में मिली, अपने गढ़ में पार्टी हार गई। तो सारी रिपोर्ट वो सौंपेंगे और तब उस रिपोर्ट पर बीजेपी के राष्ट्रीय पदाधिकारियों के बीच में चर्चा होगी। और बीजेपी में यह परिपाटी भी है, परंपरा भी है कि जब भी इस तरह की रिपोर्ट आती है तो पार्टी के पदाधिकारियों के सामने उसे रखी जाती है और उस पर विस्तार से चर्चा होती है। लेकिन कल भूपेंद्र चौधरी ने जो मुलाकात की तो मोटे तौर पर जो हार के कारण हैं उस पर चर्चा हुई। साथ ही संगठन में क्या कुछ बदलाव हो सकता है, पार्टी आगे और कैसे मजबूत हो, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी में अभी से ही तैयारी शुरू हो गई है। जो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव है उसके लिए, तो उसमें कोई गड़बड़ी न हो, लोकसभा चुनाव की स्थिति उसमें उत्पन्न न हो, किन लोगों को जिम्मेदारी दी जाए। तो तमाम ऐसे अहम मुद्दे हैं जिस पर भूपेंद्र चौधरी ने जेपी नड्डा से बातचीत की। बैठक के दरमियान तमाम अपनी बातें रखी, मुद्दों को रखा और वहाँ की स्थिति भी जेपी नड्डा के सामने रख दी। अब इंतजार है कि कब वो आकर अपनी रिपोर्ट सौंपते हैं और उस रिपोर्ट पर बीजेपी के पदाधिकारी जब चर्चा करते हैं तो क्या कुछ निष्कर्ष निकालते हैं, क्योंकि जो उसमें से निष्कर्ष निकलेगा तो वो माना जाएगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के हार के वो कौन कौन से बड़े कारण रहे। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ विकास चंद्र, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।